Good morning students, welcome in my class. Today we are going to discuss about our chapter that is conservation of plant and animals. Okay. So अपन सभी जानते हैं अपन जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, इवन ये सब अपन ने पहले अपनी प्रीवियस क्लासेज में डिस्कस कर चुके हैं कि जो अर्थ है, अर्थ ओनली अर्थ ही ऐसे प्लेनेट है और अपन सभी जानते हैं कि अर्थ के अलावा भी अपने पास में और प्लेनेट है, ठीक है। लेकिन अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जो क्या करता है, मतलब जिस पे प्लांट एंड एनिमल्स क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इन प्लांट्स एंड एनिमल्स को जो भी नीड होती है, जो भी इनको सर्वाइव करने के लिए जिन भी थिंग्स की नीड होती है, लाइक टेम्परेचर, वाटर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इस अर्थ पे प्रेजेंट है। इसीलिए प्लांट एंड एनिमल जो है वो अर्थ पे सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। बट अपने सराउंडिंग अपन देखते हैं कि जो मतलब अपने चारों ओर मतलब कुछ लिविंग बींग्स हैं एंड कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। तो लिविंग बींग्स में तो जैसे कि हम जानते हैं कि प्लांट एंड एनिमल्स हो गए, एंड नॉन लिविंग बींग्स होते हैं लाइक हाउसेस, बॉटल्स, लैंड, वाटर, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, नॉन लिविंग थिंग्स हो गई, ठीक है। तो अपना जो पूरा सराउंडिंग है इसमें ये दोनों चीज़ों से मिलके बना हुआ है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। सो अपन इसमें बात करेंगे कि जो प्लांट एंड एनिमल्स है, ये प्लांट एंड एनिमल्स किस में आएंगे, लिविंग थिंग्स में, ठीक है। तो इनको मतलब ये भी वो मतलब पार्ट है अपने इस मतलब इन्वायरमेंट का, एटमॉस्फेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसीलिए ये जो प्लांट एंड एनिमल्स है इनको अपने को कंजर्व करने की नीड है, इनको अपने को सुरक्षित रखने की नीड है, क्योंकि ये क्या है, नेचुरल ट्रेजर है। क्योंकि नेचुरल ट्रेजर कैसे, क्योंकि अपना जो भी इन्वायरमेंट है वो सारा किससे मिलके बना होता है, मतलब बायोटिक या फिर एबायोटिक बोल सकते हो, लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स बोल सकते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर्स, और इसके बारे में और अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने आगे चैप्टर में, ठीक है। सो नाउ आवर चैप्टर इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल का जो कंजर्वेशन अपने को बहुत ज़्यादा नीड है इसको करने की, कंजर्व करने की, ठीक है। तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सो नाउ फर्स्ट वी हैव इज टॉपिक्स। अपन इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, ठीक है। देन इंट्रोडक्शन ऑफ इकोसिस्टम, अब जिसमें अपन ने बात की कि मतलब अपने इस इन्वायरमेंट में लिविंग थिंग्स भी होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं, इन्हीं से मिलके क्या बना हुआ होता है, इकोसिस्टम होता है। तो इसके बारे में अपन बात करेंगे, ओके। सो नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, हम इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट वी हैव इज फॉरेस्ट एंड इट्स कंजर्वेशन। फिर अपन बात करेंगे फॉरेस्ट के कंजर्वेशन की, क्योंकि जो भी प्लांट एंड एनिमल्स के कंजर्वेशन की अपन बात करेंगे वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलते हैं, फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। फॉरेस्ट एंड इट्स कंजर्वेशन, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ इट मीन्स फॉरेस्ट में रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं और जितने भी प्लांट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वाइल्ड लाइफ एंड इट्स कंजर्वेशन। और इनके कंजर्व, ये तो हो गई फॉरेस्ट की बात हो गई, और ये वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड में रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे और उसके कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, फिर अपन बात करेंगे वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, ठीक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा अपने को अगर मतलब एनिमल्स की अगर वेराइटीज़ देखने को मिलती है तो वो कहाँ मिलती है, फॉरेस्ट में। तो अपन बात करेंगे वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज एंड इट्स टाइप, और हम बात करेंगे इनके टाइप्स के बारे में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपन बात करेंगे रेड डेटा बुक, ठीक है, अपन बात करेंगे रेड डेटा बुक के बारे में। एंड नाउ लास्ट वी हैव इज माइग्रेशन,
ठीक है। फिर अपन बात करेंगे माइग्रेशन के बारे में। इन एनिमल्स ये माइग्रेट क्यों कर जाते हैं, ये अपना जो हैबिटेट है वो चेंज क्यों कर लेते हैं, क्या नीड इनको होती है, तो उन सभी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट वी हैव इज इंट्रोडक्शन ऑफ इकोसिस्टम। सबसे पहले अपन बात करेंगे इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम क्या है, ठीक है। तो जो इकोसिस्टम है, ठीक है, उसमें क्या है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फर्स्ट वी हैव इज इंट्रोडक्शन ऑफ इकोसिस्टम। अभी अपन देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम क्या है, इसको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखो, अपन सब जानते हैं कि अपना जो भी इन्वायरमेंट है, ठीक है, जो भी क्लाइमेट है, जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हो, ठीक है, वहाँ पे आप सभी देखते हो कि वहाँ पे कुछ तो क्या है, लिविंग बींग्स, ठीक है, लिविंग बींग्स, या फिर आप बोल सकते हो लिविंग बींग्स प्रेजेंट है या लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है, एंड कुछ आप देखते हो नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है, ठीक है। जहाँ जिस इन्वायरमेंट में अपन रहते हैं, ये दोनों चीज़ें अपने को मिलती है, नॉन लिविंग बींग्स, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, जैसे लिविंग बींग्स है तो लिविंग बींग्स में आप कौन सी चीज़ें मान सकते हो, जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं, प्लांट एंड एनिमल्स, वो सारे किस में आ जाएंगे, लिविंग बींग्स में, ठीक है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से भी अपन इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट मीन्स मतलब जो भी चीज़ क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, रेस्पिरेशन, उसमें रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, फूड की नीड होती है, तो ये सारी क्वालिटीज़ से अपन क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं लिविंग बींग्स को, ठीक है। तो अपन समझ सकते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे डिफरेंट टाइप की जो वैरायटी होती है, डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज होती है, ठीक है, वो सारे प्लांट्स किस में आएंगे, लिविंग बींग्स में। इसी टाइप से काफ़ी सारे जो एनिमल्स हैं, स्मॉल एनिमल्स, बिग एनिमल्स, लार्ज एनिमल्स, लॉन्गेस्ट एनिमल, जो भी एनिमल्स हैं जिनको मतलब इवन ऐसे एनिमल जिनको आप अपनी नेकेड आई से भी नहीं देख पाते हो, उनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की नीड है, वो सारे एनिमल्स किस में होते हैं, लिविंग बींग्स में होते हैं, ठीक है। एंड इसी टाइप से नॉन लिविंग थिंग्स में कौन कौन सी हो गई, लाइक वाटर, लैंड, स्टोन, ठीक है, रॉक, आइस, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, नॉन लिविंग थिंग्स में, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में क्या हो जाता है, एक इंटरेक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि आपने किसी वाटर बॉडीज़ के पास में इस टाइप से देखा होगा, ये क्या है, वाटर बॉडीज़ है, यहाँ पे आप देखते हो कुछ प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है। और आप सभी जानते हो कि वाटर के अंदर काफ़ी सारी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म तो होते ही हैं, इसके अलावा यहाँ पे मतलब लैंड होती है। तो जब भी आप मतलब किसी भी वाटर बॉडीज़ के पास में देखोगे तो आपको वहाँ पे लिविंग थिंग्स भी दिखेंगे और नॉन लिविंग थिंग्स भी दिखेंगे, ठीक है। वाटर बॉडीज़ का क्यों लिया अपन ने, क्योंकि इसमें आपको लैंड एनिमल, एक्वाटिक एनिमल्स, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इनका ये जो कॉम्बिनेशन है, या फिर आप बोल सकते हो इनका जो भी कनेक्शन है, जो इनका इंटरेक्शन है, ये सारा क्या हो गया, इकोसिस्टम हो गया। क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम हो जाएगा। ये एक डायनेमिक टर्न है अपने इस इन्वायरमेंट, इस इकोसिस्टम के लिए, ठीक है, या फिर लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स के बीच में जो रिलेशन है उसको डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इकोसिस्टम क्या है, ठीक है, जिसमें प्लांट, एनिमल्स, सारी चीज़ें होती है, वाटर, लैंड, सारी चीज़ें एक दूसरे से क्या होती है, ये डायरेक्टली आप मान सकते हो या इनडायरेक्टली ये एक दूसरे से क्या होती है, कनेक्ट होती है, ठीक है। और इसी को हम क्या कहेंगे, इकोसिस्टम। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, अब अपन बात करेंगे ये जो इकोसिस्टम है, ठीक है, ये तो आपको आ गया समझ में, ठीक है, इकोसिस्टम अपन ने देख लिया, ठीक है। बट इसमें क्या होता है कि जो मतलब आप देखते हो कि इसमें काफ़ी सारी वेराइटीज़ होती हैं। जैसे वेराइटीज़ से आप समझ सकते हो कि एनिमल्स भी काफ़ी सारे टाइप्स के हो गए, जैसे काउज़ हैं उनकी अलग ही वेराइटी हो गई, बफेलो, लायन, ठीक है, एंड जो भी आपके मतलब फॉक्स, डॉग, केट, माउस, ये सारे जो हैं ये क्या हो गए, एनिमल्स की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हो गई, या फिर आप बोल सकते हो कि ये क्या हो गई, वैरायटी हो गई, डिफरेंट टाइप की वैरायटीज़ हो गई, किस में, एनिमल्स में, ठीक है। एंड इसी टाइप से ये वैरायटीज़ किस में होती है, प्लांट्स में भी होती है। जैसे कुछ प्लांट्स, जैसे कुछ आप देखते हो ट्रीज, प्लांट्स, शर्ब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स, तो काफ़ी सारे टाइप्स के अपन प्लांट्स जानते हैं, ठीक है। इसमें कुछ फ्रूट्स के प्लांट हो गए, कुछ क्या हो गए, या फिर आप वेजिटेबल के प्लांट्स भी मान सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से
कॉर्न्स वगैरह और अपने जो सीरियल्स वगैरह, तो इस टाइप से अपन ये देखते हैं कि इसमें क्या होती है, वेराइटी ऑफ प्लांट भी होती है एंड वेराइटी ऑफ एनिमल्स भी होती है। ठीक है, काफ़ी सारे टाइप से अपन उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये जो वेराइटी वर्ड मैंने यूज किया है, ठीक है, वेराइटी वर्ड क्यों यूज किया है, इस वेराइटी का मीन क्या है, क्योंकि अपना जो इन्वायरमेंट है, अपना जो इकोसिस्टम है, उसमें वेराइटीज ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट है, वेराइटीज ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट है। और ये जो इस टाइप से ये जो वेराइटीज प्रेजेंट होती हैं, इसी वेराइटीज को हम क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या हो गया, बायोडाइवर्सिटी। एंड एज आई टोल्ड यू, जो डिफरेंट टाइप की वेराइटीज होती है प्लांट्स एंड एनिमल्स की, वो ही क्या हो गई अपनी बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये जो कैटेगरीज हैं, ये कैटेगरीज जो डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज होती है, फिर आप बोल सकते हो वेराइटीज, ये ही क्या हो गई, बायोडाइवर्सिटी। और अपन सभी जानते हैं कि जो अपनी अर्थ है उस पर डिफरेंट टाइप के एनिमल्स प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स प्रेजेंट है। ठीक है, और अपन जानते हैं कि जो फॉरेस्ट है, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, कहाँ पे देखने को मिलती है, फॉरेस्ट में। और आप इसको ये मतलब कैसे बोल सकते हो कि फॉरेस्ट में देखने को मिलती है, क्योंकि अपने को पता है डिफरेंट टाइप के एनिमल्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के, मतलब जितनी वेराइटीज़ आपको फॉरेस्ट में मिलेगी प्लांट्स की एंड एनिमल्स की, उतनी वेराइटी आपको और कहीं भी नहीं मिलेगी। तो अपन बोल सकते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलती है, अपने को फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, ये क्या हो गई अपनी बायोडाइवर्सिटी हो गई। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी का आई होप यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। और जो बायोडाइवर्सिटी है ये अपना क्या है, नेचुरल ट्रेजर। ठीक है, अब नेचुरल ट्रेजर कैसे है, ये हम मानते हैं, ठीक है, कि कुछ अपने को हार्म्स भी होते हैं इन वाइल्ड एनिमल्स से या फिर वाइल्ड प्लांट से। आप जानते होंगे कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पॉइजनस हो सकते हैं, प्लांट्स भी कुछ ऐसे हो सकते हैं एंड एनिमल्स से भी अपने को हार्म्स हो सकते हैं। लेकिन ये जो मतलब आप इनको बोल सकते हो कि जो अपनी इकोसिस्टम है उसमें क्या है, एक तो बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर होता है। ठीक है, अब बायोटिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं, प्लांट एंड एनिमल्स। एबायोटिक फैक्टर कौन से होते हैं, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स को आप क्या कहोगे, एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, तो इन दोनों से ही मिलके क्या बना हुआ है, इकोसिस्टम बना हुआ है। ठीक है, और बायोटिक एंड एबायोटिक ये दोनों ही एक दूसरे के लिए, इस इन्वायरमेंट के लिए और अर्थ के ऊपर लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, ये दोनों ही चीज़ें क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी टाइप से हम अपने जो प्लांट एंड एनिमल्स हैं इस इन्वायरमेंट के, या फिर आप बोल सकते हो इस इकोसिस्टम के, उनको हम लॉस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, जिसका अपन ने बारे में बात की है, क्योंकि अगर प्लांट एंड अगर एनिमल्स की भी अगर किसी भी तरह से, जैसे वाइल्ड एनिमल्स हैं, अगर उनको भी किसी तरह से नुकसान होगा तो इनडायरेक्टली अपने को भी नुकसान होगा। ठीक है, तो ये क्या है, नेचुरल ट्रेजर है, तो हमें इनको मतलब कंजर्व करना चाहिए। ठीक है, नाउ इनको क्यों कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि अपने नेचुरल ट्रेजर है। नेचुरल ट्रेजर का मीन समझ सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट थिंग अपने एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, so I hope you understand about biodiversity, and our further chapter we will discuss in our next class. So thank you.